जाहिल औरत, ये क्या किया तूने? गवार है, गवार ही रही हो तू। सरिता जी पूजा कर रही थी कि उन्हें बेटे अनुज के ये शब्द सुनाई दिए जो वो अपनी पत्नी मीनल को बोल रहा था। माफ कीजिएगा, वो मुन्ने का हाथ लग गया इसलिए पानी गिर गया थोड़ा। सहमी आवाज में मीनल बोली, तुम्हारी माफी क्या मेरी ये कमीज सुखा देगी? पहले ही मुझे देर हो रही है, ऊपर से ये किसी चीज की तमीज है तुझे? ना घर संभाल सकती है और ना बच्चा, ना ढंग से रहना आता है और ना खाना बनाना। मेरी किस्मत फूटी थी जो ये जाहिल मेरे पल्ले पड़ गई। अनुज मीनल को धक्का सा देकर कमीज बदलने चला गया। ये सरिता जी के घर का रोज रोज का किस्सा हो गया था। असल में अनुज किसी लड़की से प्यार करता था पर उसने अनुज को धोखा दिया। बाद में घर वालों के कहने पर अनुज ने मीनल से शादी तो कर ली, उसकी शारीरिक जरूरत पूरी करने और बच्चा पैदा करने के लिए ही थी। पत्नी को मान सम्मान भी दिया जाता है ये तो वो भूल ही चुका था। सरिता जी ने कितनी बार प्यार से डांट डपट से बेटे को समझाने की कोशिश की पर 2 बच्चों का पिता बनने के बाद भी अनुज में कोई बदलाव नहीं आया। उल्टा जब सरिता जी उसे समझाती वो मीनल से और बुरा व्यवहार करता। मीनल में भी गजब का सब्र था जो कभी अनुज को पलटकर जवाब नहीं देती थी, पर सरिता जी को ये सब बुरा लगता। उन्होंने मीनल से कितनी बार कहा कि अपने लिए बोलना सीखो, पर मीनल हर बार जवाब देती, माँ जी घर की शांति के लिए चुप रहना ही सही है, पड़ोसी तमाशा देखें इससे अच्छा घर की बात घर में ही रहे, वक्त के साथ अपने आप सब ठीक हो जाएगा। पर सरिता जी को मीनल की बात पसंद ना आती क्योंकि वक्त के साथ अनुज का रवैया मीनल के साथ और खराब होता जा रहा था। हे देवी माता इस बच्चे की रक्षा करना, जाने इतना सब्र लाती कहाँ से है ये। रोज अपमानित होने के बावजूद भी सबकी सेवा में जुटी रहती है। आप मेरे नालायक बेटे को थोड़ी सद्बुद्धि दे दो। पूजा समाप्त करते हुए सरिता जी बोली, माँ जी आपका चाय नाश्ता। मीनल अपने 6 माह के बच्चे को गोद में लिए ही काम निपटा रही थी। ला मुन्ने को मुझे दे दे और तू भी अपना नाश्ता ले आ, बच्चे को दूध पिलाती है, भूख लगी होगी। सरिता जी पोते को पकड़ते हुए बोली, तुम खाओ माँ, इसे तो सारा दिन ठूसने के अलावा और काम ही क्या है, खा लेगी बाद में ये। जूते के फीते बांधता अनुज व्यंग से बोला, शर्म कर ले शर्म, बीवी है तेरी जो तेरा सारा घर संभाले है, तेरे बच्चों को देखती है सारा दिन, तेरी माँ की सेवा भी करती है, तेरी हर चीज कहे से पहले हाजिर करती है और तुझे उसकी रोटी अखरती है, नालायक कहीं का। सरिता जी गुस्से में बोली, पर हर बार की तरह अनुज उठकर चलता बना। मीनल की आंख में आंसू आ गए। माँ जी आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। मुन्ने को सास की गोद से लेते हुए मीनल बोली, बैठ इधर और ये बता कब तक सहती रहेगी तू ये? सरिता जी उसका हाथ पकड़कर बैठाते हुए बोली, माँ जी मैं कर ही क्या सकती हूँ, गरीब माँ बाप की बेटी हूँ, 2 बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मीनल रोते हुए बोली, माँ बाप गरीब हैं तो क्या गलत बात भी सहेगी? पति है वो तेरा और तू उसकी पत्नी। उसकी हिम्मत इसलिए ही बड़ी है क्योंकि तू चुपचाप सब सहती आई है, पर तूने सोचा है इससे तेरे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? वो जो तेरी बेटी है वो कल को दूसरी मीनल बनेगी और तेरी तरह खामोशी से पति का हर जुल्म सहेगी। और ये जो मुन्ना है ना, ये अनुज बनेगा और अपनी बीवी पर ऐसे ही जुल्म करेगा क्योंकि यही सब देखकर ये लोग बड़े हो रहे हैं, समझी तू? तेरी एक चुप्पी भविष्य के लिए कितनी घातक होगी तू सोच भी नहीं सकती। सरिता जी बोली। उनकी बात सुनकर मीनल सोच में पड़ गई क्योंकि सास कुछ भी गलत तो नहीं कह रही थी। माँ जी मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं तो ये घर छोड़कर भी नहीं जा सकती। मीनल रोते हुए बोली, तू ये घर छोड़कर जाएगी भी क्यों? ये तेरा घर भी उतना ही है जितना बाकी सबका। सरिता जी बोली, तो मैं क्या करूँ माँ जी? बेबस मीनल बोली, उसे सबक सिखा, उसे अपनी अहमियत बता, उसे ये बता कि इस घर में उसकी और हम सबकी जिंदगी में तेरा क्या महत्व है। तू गवार नहीं है और ना ही जाहिल है, समझी? बेटी ये तेरी माँ तेरे साथ है। ये बोलकर सरिता जी ने मीनल के कान में कुछ कहा। ओए मीनल कहाँ मर गई, पानी लेकर आ जल्दी से। शाम को ऑफिस से आते हुए अनुज चिल्लाया, फ्रीज में रखा है पानी, ले लीजिए। मीनल ने अंदर से आवाज दी, ये कौन सी तमीज है? जाहिल औरत, पति घर में आया है, तुझसे पानी भी नहीं दिया जा रहा। वो गुस्से में चिल्लाया, जाहिल हूँ तभी तो बोल रही हूँ, खुद ले लो क्योंकि मुझे तो देना आता ही नहीं पानी। बेमतलब सुबह की तरह आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। मीनल वहीं से बोली, तेरी ये मजाल। ये बोलकर गुस्से में अनुज अंदर आया तो बेड पर सजी धजी मीनल नेल पेंट लगा रही थी। उसने अनुज की तरफ देखा भी नहीं। अनुज गुस्से के घूंट पीता हुआ खुद पानी लेने चला गया। बेटा ले जरा तू मुन्ने को पकड़ ले, मेरे हाथ दुख गए सुबह से लिए लिए। जैसे ही अनुज वापस आकर बैठा सरिता जी बोली, ठीक है माँ आप खाना लगा दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अनुज बच्चे को लेता हुआ बोला, बेटा खाना तो मीनल ने बनाया ही नहीं, बोलती है मेरे हाथों का खाना जब पसंद नहीं आता तो मेहनत क्यों करूं। सरिता जी बोली, आज कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है, अभी सीधा करता हूँ मैं। अनुज उठता हुआ बोला, नाना बेटा ऐसा गजब मत करियो वरना तुझे मुझे दोनों को जेल हो जानी है। आज ही बहू अपनी सहेली से बात कर रही थी कि वो इस घर में तंग आ चुकी है, सोचती है पंखे से लटक कर मर जाए। अगर कल को मुझे खरोच भी आई तो इसके जिम्मेदार मेरे पति होंगे और साथ में सास भी। बेटा उसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो बेवजह लेने के देने पड़ जाने हैं। तू ऐसा कर बाजार से मंगाकर ले आ खाना, फिर गुड़िया को स्कूल का होमवर्क भी करवाना है। सरिता जी बेचारगी से बोली,
क्या उसको अभी तक होमवर्क भी नहीं करवाया मीनल ने? और ऐसे कैसे वो कुछ भी कर लेगी माँ, आप बेकार ही डर रहे हो। अनुज बोला, बेटा वो कहती है मैं गवार कहाँ जानूँ अंग्रेजी की पढ़ाई, इसलिए नहीं कराया उसने होमवर्क। और मेरा डर गलत नहीं है बेटा, आजकल औरतों की सुनी जाती है। सोच इस उम्र में मैं जेल जाती कैसी लगूंगी, सरिता जी बोली। अब अनुज खामोश हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने खाना ऑर्डर कर दिया और बेटी को होमवर्क कराने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पढ़ाए उसे, आज तक पढ़ाया जो नहीं है। अगले दिन अनुज को अपना कोई भी सामान निकला हुआ नहीं मिला। मीनल भी उसे कहीं नजर नहीं आई। माँ मीनल कहाँ है? उसने बाहर आकर पूछा। बेटा वो तो वॉक पर गई है, और देख मुन्ने ने पॉटी कर ली, अब तो मेरे से धोई नहीं जाएगी, तू ही धो दे, सरिता जी बोली। क्या वॉक पर क्यों? अनुज ने झुंझलाकर बोला। उसकी कोई सहेली आई है शहर में, नई इंस्पेक्टर है वो, उसने कहा मीनल से अपनी सेहत पर ध्यान देने को, बस उसी के साथ गई है, सरिता जी बोली। उसने तो कभी बताया ही नहीं कि उसकी दोस्त पुलिस में है, अनुज उत्सुकता से बोला। अरे मुझे तो बताया था, पर तब वो दूसरे शहर में थी। मुझे लगता है उसी की शहर पर बहू आजकल अपने मन की करने लगी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो उसे सारी बात बता दे और मीनल हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर दे। तुझे पता है ना, शर्मा जी की बहू ने उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट की थी, तभी उन सबको जेल हो गई। जबकि यहाँ तो मीनल सही है। तुझे कितना कहा था ना मैंने, बहू की इज्जत किया कर, पर नहीं, तू उसे रोज जलील करता रहा। अब अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मैं बहू की तरफ हो जाऊंगी और बोल दूंगी मैं नहीं, बस मेरा बेटा ही उसे जलील करता था, क्योंकि इस उम्र में मैं तो जेल जाने से रही। सरिता जी डरने का नाटक करते हुए बोली। अब वाकई में अनुज भी सोच में पड़ गया। उसने मुन्ने को उठाया और बाथरूम में चल दिया। अरे आप क्यों कर रहे हो ये सब? लाओ मुझे दे दो, मैं करती हूँ। तभी मीनल वहाँ आकर बोली, नहीं कोई बात नहीं, तुम थकी होगी, वैसे भी मुन्ना मेरा भी तो बेटा है। अपने स्वभाव के विपरीत अनुज शांत स्वभाव में बोला, जिससे मीनल हैरान रह गई। वो रसोई में गई और सास के कहे अनुसार बस ब्रेड चाय बनाई। हालांकि मीनल को लगा था कि अनुज गुस्सा करेगा, पर वो चुपचाप खाकर चला गया। सुनो यार अरुण, बीवी को मानसिक कष्ट पहुंचाने पर कितनी सजा हो सकती है? ऑफिस में उसने अपने सहकर्मी दोस्त से पूछा। अब ये तो जज के और कितना कष्ट पहुंचाया गया है उसके ऊपर है, पर तू ये क्यों पूछ रहा है? भाभी जी ने केस वेस कर दिया क्या? अरुण चुटकी लेता हुआ बोला। कैसी बातें करता है तू? वो क्यों मुझ पर केस करेगी? चल काम करने दे, झेपता हुआ अनुज बोला। उसका काम में मन ही नहीं लग रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि अगर मीनल ने केस किया तो क्या इल्जाम लगा सकती है। यही सोचते सोचते वो उसके प्रति किया अपना व्यवहार याद करने लगा। घर आकर भी वो किसी से कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप अपने कमरे में आ गया। लीजिए पानी। मीनल पानी लेकर आई तो 2 बूंद छलक गई। माफ कीजिएगा वो, मीनल डरती हुई बोली। नहीं कोई बात नहीं, पानी ही तो है, सूख जाएगा, अनुज बोला। बाहर आकर जब उसने सास को बताया तो दोनों हंसने लगी। नहीं मुझे जेल नहीं जाना, इंस्पेक्टर साहिबा छोड़ दो मुझे। रात को अचानक अनुज नींद में चिल्लाकर उठा। क्या हुआ आपको? मीनल उसे झकझोरती हुई बोली। मीनल प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करूंगा, पर प्लीज तुम अपनी दोस्त से मेरी शिकायत मत करना, मुझे जेल नहीं जाना। अनुज उठकर मीनल के सामने हाथ जोड़ता हुआ बोला। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? मैं कोई शिकायत नहीं कर रही आपकी, बेफिक्र रहिए और शांति से सो जाइए। मीनल उसका हाथ पकड़कर बोली। उसने देखा दरवाजे के बाहर सरिता जी खड़ी हैं, जो शायद अनुज की आवाज सुनकर आई होंगी। मीनल से नजर मिलाते ही वो मुस्कुरा दी और मीनल का मन उनके प्रति श्रद्धा से भर गया। आज शादी के 6 साल के बाद उसकी सास के कारण सम्मान मिल ही गया था। दोस्तों ये सच है कि जमाना कितना बदल गया हो, पर कुछ घरों में आज भी औरत की स्थिति नहीं बदली। मनपसंद शादी न होना, व्यापार में कोई नुकसान हो या कोई परेशानी, कुछ पति बहुत आराम से इसका दोषी पत्नी को ही मानकर उन्हें जलील करते हैं। यहाँ तो मीनल की सास ने उसका साथ दिया, वरना ज्यादातर घरों में सास भी बेटे के साथ मिल जाती हैं। ऐसे में उस औरत को या तो खुद ही कदम उठाना पड़ता है या घुट घुट कर जीना पड़ता है। यहाँ मेरे कुछ दोस्त कहेंगे कि ऐसे पति को छोड़ देना चाहिए था, पर दोस्तों कुछ औरतों के लिए ये भी आसान नहीं होता, क्योंकि समाज तो क्या परिवार भी साथ नहीं होता। किंतु मैं ऐसी औरतों को यही कहूंगी कि पति पति है, कोई परमेश्वर नहीं कि उसकी हर अनुचित बात भी सहन करते रहो। जब तक आप खुद अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगी कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ ऐसी स्थिति में मैं सरिता जी को नमन करना चाहूंगी, जो उन्होंने बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए न केवल बहू को प्रोत्साहित किया, वरन उसका साथ भी दिया। कहानी को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।